बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्राइम एंड सोशल स्ट्रक्चर। क्राइम क्या होता है इस पे तो काफ़ी बात हो चुकी है। थोड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हमारी सोसाइटी जो है वो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस से मिलके बनी हुई है। और ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जब इकट्ठे होते हैं तो हम इनको सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अब ये जो सोशल स्ट्रक्चर है यानी ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये किस तरह क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं या उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम ये इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस का आपको पता है, पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस को इन डिटेल में। सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली शुरू होता है फैमिली से। सबसे पहले फैमिली जो है वो पहला सोशल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है आते हैं, फिर जो है वो रिलीजन इंस्टीट्यूशन आता है, फिर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ये है। ठीक है, इसी तरह आगे जो है वो मैस मीडिया एक बहुत बड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और इसी तरह इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। और पीयर ग्रुप जो है वो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही आता है। और ये सारे मिला के जो है आपका एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह क्राइम के साथ इंटरलिंक्ड है ये बेसिकली हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर सबसे पहले हम फैमिली की बात करें तो हमें पता है फैमिली जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन करती है। अब एक इंडिविजुअल की अगर सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डेफिनेटली वो क्राइम की तरफ जाएगा। सोशलाइजेशन में करते क्या हैं हम, वही नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को सिखाते हैं। नॉर्म्स क्या हैं, वो डायरेक्टली जो है वो लॉज के साथ लिंक्ड हैं, यानी नॉर्म से ही लॉ बनते हैं और लॉ को ब्रेक करना ही क्राइम है। ठीक है, अब जब आपकी सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आप नॉर्म्स को नहीं समझते, नॉर्म्स को नहीं समझते तो आप लॉ ब्रेक करेंगे और लॉ ब्रेक करेंगे तो क्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो फैमिलीज जो हैं वो क्राइम को रोक भी सकती हैं और इंक्रीज भी कर सकती हैं। रोक इस तरह सकती हैं, रोक इस तरह के अगर आप प्रॉपरली सोशलाइज्ड हैं, बच्चों को नॉर्म्स वैल्यूज सिखाई गई हैं तो वो डेफिनेटली नॉर्म्स ब्रेक नहीं करेंगे। नॉर्म्स ब्रेक नहीं करेंगे तो लॉज ब्रेक नहीं होंगे, तो इसी तरह क्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह फैमिली जो है एज ए इंस्टीट्यूशन जो है वो क्राइम को वही बात है कि रोक भी सकती है और इसको जो है वो बढ़ा भी सकती है। और जितने भी क्राइम होते हैं तो उनको अगर आप एनालाइज करते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो किसी न किसी तरह फैमिली के साथ जो है वो ज़रूर लिंक्ड होते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह क्राइम में अपना रोल अदा करता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव रोल की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव रोल में वही एजुकेट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये क्राइम्स हैं और इनकी पनिशमेंट्स आपको मिलेगी। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। वही बात है, नॉर्म्स वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं क्योंकि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इंडिविजुअल का। ठीक है, तो वहाँ पे वो करता क्या है, वो यही करता है कि आपको नॉर्म्स वैल्यूज़ के बारे में बताता है, सिखाता है। ठीक है, तो जब वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करता है तो डेफिनेटली क्राइम जो है वो रुकता है, कम होता है क्राइम। ठीक है, और अगर वो उसका नेगेटिव रोल में सामने आता है, जैसा कि हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली सोशलाइज स्कूल के अंदर भी नहीं हो रहे। पहले तो उनकी प्राइमरी सोशलाइजेशन अच्छी नहीं होती, फिर जब वो स्कूल आते हैं तो वो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छे बच्चे भी होते हैं जिनकी अच्छी सोशलाइजेशन होती है, लेकिन बुरे बच्चे भी होते हैं जिनकी सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती। जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो वही वहाँ से अच्छी बुरी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं। और वो फिर जब बुरे लोग इकट्ठे होते हैं, यानी बुरे लोगों का जो पीयर ग्रुप बन जाता है तो उससे फिर जो है वो क्राइम जनरेट होता है। और इसी तरह अगर अच्छे लड़कों का ग्रुप बन जाता है तो वो जो है वो अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और क्राइम से बचते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ वो पहले फैमिली ने प्राइमरी सोशलाइजेशन अच्छी नहीं की, बच्चा स्कूल आ गया है, यहाँ पे उसको जो मज़ीद वो बच्चे मिले हैं जिनकी प्राइमरी सोशलाइजेशन अच्छी नहीं हुई तो वो डेफिनेटली लीड हो जाएगा टुवर्ड द क्राइम। इसी वजह से जो है आप देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का जब आप सर्वे करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में आपको इन्वॉल्व मिलते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी तादाद जो कह लें कि प्राइवेट स्कूल स्पेशली अगर मैं उनकी बात करूँ तो वहाँ पे आपको बच्चों की मिलती है जो कि ड्रग्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेशन का वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, इसी तरह अगर हम रिलीजन की बात करें तो डेफिनेटली रिलीजन जो है वो आपको पॉजिटिव सोशलाइजेशन आपकी करता है, आपको क्राइम से रोकता है। लॉज जो हैं, जितने भी लॉज पाकिस्तान के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे रिलीजन से हैं, यानी कुरान और हदीस के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बन सकता। और नेचर हमें जो है वो लॉज प्रोवाइड करती है
ठीक है, वो किसके लिए, वही क्राइम को रोकने के लिए, ठीक है। और वो जितनी भी हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी भी रिलीजन से हमें मिलती हैं। तो आगे नॉर्म से ही लॉ बनते हैं, तो डेफिनेटली हमारे तमाम लॉज जो हैं वो सारे के सारे रिलीजन से आते हैं। और डेफिनेटली रिलीजन जो है वो हमें लॉ ब्रेकिंग से रोकता है और इन्हीं क्राइम से रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो लोग जो किसी हद तक रिलीजन का गलत इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जैसे कि मैं अगर बात करूँगी, जैसे हमने एक टर्नोवर टेररिज्म का देखा, ठीक है, कि रिलीजन का कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल करके जो है वो बच्चों को जो है वो एक कह लेंगे टेररिस्ट बनाया और उनको खुद कुछ उनसे हमले करवाए और लोगों की, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की, बेगुनाह लोगों की डेथ हुई, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी लोग जो हैं वो रिलीजन से ड्राइव करके जो है वो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्राइम्स को कह लें कि एक शेप देते हैं, ठीक है। नो डाउट कोई भी रिलीजन जो है वो ऐसा वो कभी भी क्राइम को प्रमोट नहीं करता, वो हमेशा जो है वो क्राइम से रोकता है और डिफरेंट जो है सोशल लॉज जो आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी बेटरमेंट के लिए होते हैं, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उनसे गलत चीज़ें जो हैं वो ड्राइव करके अपने मकसद के लिए उनको बाजू का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है वो नेक्स्ट जो है सोशल इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो वो मैस मीडिया है। तो मैस मीडिया आप देखते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो रोल अदा कर रहा है क्राइम को बढ़ाने में और रोकने में भी। अगर हम दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों की बात करें तो पॉजिटिव तो ये है कि डेफिनेटली आपको क्राइम्स दिखाए जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनकी पनिशमेंट भी दिखाए जाते हैं कि लोग पकड़े गए हैं, या होने वाले क्राइम्स की तादाद को जब बार बार जो है उनकी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी फिर इसको देख रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि इससे हमारी गवर्नमेंट जो है वो ख़राब हो रही है, लोगों को समझ आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सोसाइटी में नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हो गई है। तो इस वजह से गवर्नमेंट फिर डिफरेंट किस्म के एक्शन लेती है, जैसे कि अभी ये पेट्रोल गायब हो गया है, ठीक है, या कि और स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और न्यूज़ जो हैं वो बार बार मीडिया पे उनकी आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर गवर्नमेंट को भी उस पर जो है वो एक्शन लेना पड़ता है और फिर उससे वो क्राइम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एक और अगर मैं मिसाल दूँ तो कराची में जैसे कि वो बोरीबंद लाशें मिलती थी, तो रोज़ाना हमें न्यूज़ से पता चल रहा था कि इतने लोग मर गए हैं कराची से, इतने मर गए हैं, इतने मर गए। अच्छा, उससे क्या हुआ, उससे डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट ने एक जो है वो एक्शन जिसे कहते हैं कि लिया और एक पूरा कह लें कि एक प्लान किया गया, जिससे क्या हुआ कि वो फिर एक ऑपरेशन किया गया कराची में और उससे क्या हुआ कि बहुत सारा जो क्राइम हो रहा था वो ख़त्म हो गया और वो क्रिमिनल्स जो हैं वो भी सारे पकड़े गए या कोई मारे गए, ठीक है। तो मीडिया का ये पॉजिटिव रोल है क्राइम्स को कंट्रोल करने में, लेकिन एक नेगेटिव रोल भी ये है कि जब वो क्राइम सीन्स को इतना ज़्यादा एलेबोरेट करके बताते हैं, दिखाते हैं, या डिफरेंट जो हैं वो ड्रामाज दिखाए जाते हैं इस किस्म के जहाँ पे डिफरेंट क्राइम्स हो रहे होते हैं, तो लोग जो हैं वो बेसिकली उन क्राइम से सीखते हैं, क्राइम करना सीखा जाता है। अब वो इतना दिखाते हैं कि जी इतना वेल प्लान्ड जो है ये क्राइम था, लेकिन ये है कि वो बहुत छोटी सी गलती उन्होंने की, वो वहाँ से पकड़ा गया, ठीक है। तो लोग सोच लेते हैं कि यार हम ये गलती नहीं करेंगे जो जिससे ये पकड़े गए हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो भी क्राइम की तरफ लोग ज़्यादा जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव कह लेंगे रोल है मीडिया का, जिससे क्या हो रहा है कि वो क्राइम को किसी हद तक इम्प्रूव कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन आता है उसको अगर हम बात करें तो वो आपकी गवर्नमेंट है, यानी ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ जी, अब किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री की अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग है, ठीक है, वो अपने लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करती है अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली क्राइम की रेशो जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर गवर्नमेंट जो है वही नाकाम है या वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही, ठीक है, और वो कह लें कि लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करवा ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर होती है ना। अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल पूरी तरह से अदा नहीं कर पा रही तो उससे क्या होगा, तो क्राइम की रेशोज जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी उस सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग है और वो स्ट्रांग एक्शंस लेती है अगेंस्ट द क्राइम्स, तो उससे क्या होता है कि डेफिनेटली क्राइम रेट जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है किसी भी सोसाइटी में। दूसरा जो बड़ा कह लें कि है इसका कह लें कि दूसरा एस्पेक्ट जो मैं अगर डिस्कस करूं तो अनफॉर्चुनेटली कुछ क्रिमिनल लोग जो हैं वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, यानी वो पॉलिटिक्स में आते हैं और जो है सियासतदान बनते हैं और वोट्स लेते हैं और किसी न किसी सीट पे पहुंच जाते हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। और उससे क्या होता है कि फिर वो क्राइम को प्रमोट करते हैं और जिसे कहते हैं कि वो क्रिमिनल्स को भी बचाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उनकी हेल्प करते हैं। उससे क्या होता है कि वो सोसाइटी के अंदर जो क्राइम की रेशो है वो इंक्रीज़ कर जाती है,
ठीक है, तो ये इसका कह लेंगे नेगेटिव रोल है। दूसरा मज़ीद जो कह लेंगे बाकी जो ये लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे हैं, ये सारे के सारे भी डेफिनेटली गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। पुलिस जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर है, रेंजर्स जो है वो गवर्नमेंट के अंदर हैं, इसी तरह आर्मी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो इनको कंट्रोल करती है और इसी से ही आगे रिजल्ट में जो है वो क्राइम भी कंट्रोल होता है। ठीक है, इसी तरह जो कह लेंगे पीयर ग्रुप है या बाकी जो सोशल ग्रुप्स जो कह लेंगे सोसाइटी के अंदर सोशल प्रेशर जो जनरेट करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसी हद तक या तो क्राइम को प्रमोट कर रहे होते हैं या फिर उसको डिस्करेज कर रहे हो। यानी इन तमाम कह लें कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका पॉजिटिव रोल भी है क्राइम में, यानी क्राइम को रोकने में भी ये पूरा रोल अदा करते हैं और क्राइम को बढ़ाने में भी करते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का है, वो क्राइम को हेल्प करने वाला है या क्राइम को डिस्करेज करने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो सोशल स्ट्रक्चर का लिंक था बेसिकली क्राइम के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मज़ीद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।